नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज मौजूद है ग्रांट कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 16 फरीदाबाद और उनके संचालक हैं सुरेश सर। और दिल्ली एनसीआर के जाने माने शिक्षाविद भी हैं और ये हरियाणा में जितने स्कूल संचालित है उनके लिए लड़ाई लड़ने का एक काम करते हैं। किस किस तरीके से करते हैं ये जानेंगे। दूसरा, कई संस्थाओं को ये संचालित करने का काम करते हैं किस तरीके से कि जहाँ जहाँ प्राइवेट स्कूल हैं उनके संचालक हैं, उन स्कूलों की बात को अलग अलग माध्यम से अलग अलग मंचों से उठाने का काम करते हैं। अब एक हरियाणा सरकार का एक बड़ा फैसला आया है कि 8वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। इस मामले को लेकर के बड़े ज़ोर शोर से प्राइवेट स्कूलों की बात को लेकर के लड़ने का काम कर रहे हैं। अब इनसे हम जानेंगे विस्तार से, सर आखिरकार मामला है क्या और क्यों आप लोग कोर्ट में, क्यों आप सरकार के खिलाफ। सर विस्तार से अपने परिचय के साथ। जी, मैं सुरेश चंद्र, प्रेसिडेंट HPSC हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद और वाइस प्रेसिडेंट HPSC स्टेट हरियाणा। और जो ये आप हरियाणा बोर्ड के गवर्नमेंट के फैसले की बात कर रहे हैं, इसको मैं अगर 3 पक्ष में पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करूं। पहला पक्ष है कि क्या ये बोर्ड के एग्ज़ाम सरकार ले सकती है, जो इन्होंने आदेश निकाले। नंबर 2, क्या बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम देना ऐसी स्थिति में उचित है। मैं गवर्नमेंट की बात, क्योंकि बच्चे सबसे प्रिय हैं, सबसे पहले हैं, मैं बच्चों के विषय में बताना चाहूँगा आपको। बच्चों का 2 साल से कोविड की वजह से स्कूल रेगुलर नहीं हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस चले हैं। और ऑनलाइन भी ऐसे हैं कि दूर दराज के इलाके में कई बार नेट की प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों को जो ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही उसमें भी बाधित रहा। ऐसे बिल्कुल बदले हुए वातावरण के अंदर बच्चों ने पढ़ाई की है। और ऐसे के अंदर 8 अक्टूबर को एक लेटर आ जाता है सरकार की तरफ से कि 8वीं कक्षा के बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे। जब उसको लेटर को बोर्ड सा, क्योंकि बोर्ड CBSE स्कूलों में भी लेटर आता है, वो हरियाणा बोर्ड के स्कूलों में भी लेटर आता है और बाकी अन्य बोर्ड के उसमें भी लेटर आता है, क्योंकि उस हरियाणा बोर्ड से CBSE का कोई डायरेक्ट वास्ता नहीं है। हमारा वास्ता हरियाणा बोर्ड से है, हरियाणा सरकार से है या CBSE से है। उसके बाद उस लेटर को हम कोई तवज्जो नहीं देती है, तो वो ही लेटर फिर गवर्नमेंट के माध्यम से हमारे पास आता है। जब गवर्नमेंट के माध्यम से आता है, गवर्नमेंट की बात को सुनना, समझना या उसका विरोध करना हमारा दायित्व बनता है, हमारा फ़र्ज़ है। हमने गवर्नमेंट को उस लेटर के बारे में, एजुकेशन मिनिस्टर को, जो कंसर्न ऑफिसर से, सबको लिखा कि ये आपका लेटर गलत है। उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर उसके बाद हमारे को कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट में जाने के बाद गवर्नमेंट ने कोर्ट के अंदर उन सभी लेटर्स को वापस लिया और वापस लेने के साथ एक नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन लिया है कि बोर्ड तो नहीं है, पर ये एग्ज़ाम की जिम्मेवारी उस एक महकमे को दे दी जो एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं करता, एग्ज़ाम का उसका कोई लेना देना नहीं है। SCRT, जो कि सिलेबस को, करिकुलम को बनाने की एक इंस्टीट्यूट है, एक रिसर्च सेंटर है, उसको दे दी गई है। और साथ में ये भी दे दिया गया, जो उसमें मंशा सरकार की हमें गलत लगती है, ये दे दिया गया कि हरियाणा बोर्ड या अन्य कोई बोर्ड, अन्य कोई एजेंसी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर सकती है। अन्य एजेंसी में ये हो सकता था CBSE के स्कूल CBSE को बोर्ड देते और अलग रिस्पेक्टिव बोर्ड थे उनको देते। लेकिन 28 तारीख को उन्होंने एक लेटर निकाल दिया SCRT ने कि हरियाणा बोर्ड ये एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। जो पहला लेटर निकाला था उसी को जोड़ दिया एक तरीके से, बोर्ड वर्ड हटा दिया, एग्ज़ाम लेंगे। और बोर्ड में जो साइट थी, उन्होंने एफिलिएशन का वर्ड हटा के रजिस्ट्रेशन कर दिया, यानी कि सेम साइट, सेम फीस, सेम सब कुछ था, उसको एफिलिएशन में इनरोलमेंट कर दिया। और उस तरीके से हमने कोर्ट में चले गए। कोर्ट में मामला है। उसके बाद हमने इसका विरोध किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में की, हमने इस बात को पूरी ज़ोर शोर से उठाया। उसके बाद पूरे हमने अपने इसका विरोध करने का निर्णय किया। और आज की तारीख में हम फॉर्म नहीं भर रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर। हमारे जितने स्कूल हैं, हमारी बाकी और एसोसिएशन है जो हमसे जुड़ी हुई हैं, ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस हैं हरियाणा की है, वो सारी की सारी इतने निर्णय लिया कि हम इसको नहीं लेंगे। कोर्ट में भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप ये एग्ज़ाम ले रहे हैं, गलत है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी 10वीं तक एग्ज़ाम करने की कोई जो वो नहीं दिया। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट आदमी 12वीं का एग्ज़ाम होना चाहिए। उन्होंने सरलीकरण, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वंडरफुल एजुकेशन पॉलिसी है जो 2023 से हरियाणा के अंदर लागू हो रही है। और ये एक बोर्ड का नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, तो इसलिए इसका बिल्कुल हम विरोध करते हैं। जब हमने विरोध किया, मुख्यमंत्री जी ने
हमारी सभी संस्थाओं को, जो हमारी एसोसिएशंस हैं, उनको बुलाया है और 25 तारीख को मीटिंग है, और 25 तारीख मीटिंग के जो भी निर्णय होगा हम उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री जी हमारे इस बात को सुनेंगे, समझेंगे और इस बोर्ड के फैसले को वापस लेंगे और बोर्ड की कोई कक्षाएं नहीं होंगी। और मैं अपने स्कूल मेंबर्स को भी आश्वस्त करना चाहता हूं, हम निश्चित रूप से इस मुख्यमंत्री जी को इस बात को समझाने में कामयाब होंगे कि ये जो फैसला लिया गया है ये जल्दबाजी में और गलत फैसला लिया है। सर 1% मान लीजिए कि सरकार नहीं मानते आपकी बात, तो आगे क्या होगा आप लोगों का निर्णय? हम कोर्ट में हैं जी। क्योंकि आप ये देखिए, अब क्योंकि ना मानने का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि आप फरवरी के महीने में, मार्च में एग्ज़ाम लेने हैं और फरवरी के महीने के अंदर आप अभी स्कूलों के ने किसी ने ब्लूप्रिंट नहीं देखा, क्या एग्ज़ाम होगा, कैसा पेपर होगा, किस तरीके से होगा, कोई है नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं है, ना टीचर को पता, ना बच्चे को पता, ना पेरेंट्स को पता, किसी को पता नहीं है। और एक आप निर्णय लेके आ जाते हो कि बोर्ड का एग्ज़ाम लेंगे। 8वीं के बच्चे हैं, 13-12 साल के बच्चे हैं, क्या आप उनको क्या समझते हैं कि वो कुछ भी कर पाएंगे? क्योंकि किसी भी चीज़ को कराने के लिए बच्चे की ट्रेनिंग होती है, बच्चे की प्रैक्टिस होती है। और मैं और चीज़ आपको नहीं बता दूँ कि CBSE के हमारे स्कूल हैं, इस साल सेमेस्टर सिस्टम में एग्ज़ाम हुए हैं। हमारा एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका है, सेकंड सेमेस्टर के बच्चे तैयारी कर रहे हैं और वो डेट शीट बन चुकी है, उसके एग्जामिनेशन की तैयारी चल रहे हैं। लेकिन इस बोर्ड का आने की वजह से हमने उसको होल्ड किया, कभी कहीं वर्स्ट से वर्स्ट पोजीशन के अंदर कोई चैलेंज आ जाए तो हम उस लेवल पे लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमने CBSE को भी अप्रोच किया है कि ये CBSE स्कूलों में इस किस्म की बोर्ड की जो दखलंदाजी है इसको ख़त्म किया जाए। हमने सेक्रेटरी एजुकेशन हरियाणा सेंटर को भी लेटर लिखा है कि इसको करेक्ट किया जाए, जो कि बिल्कुल ठीक है। और दूसरा क्या है, स्टेट और सेंटर के जो है, सेंटर का जो प्रोजेक्ट है सेंटर लुक आफ्टर करती है और स्टेट का प्रोजेक्ट स्टेट लुक आफ्टर करती है। हम जो स्कूल चला रहे हैं, CBSE जो सेंटर की बॉडी है उससे स्कूल चला रहे हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने CBSE या ICSE बोर्ड के स्कूलों को NOC दिया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है। क्या सर्टिफिकेट दिया कि आप दूसरे बोर्ड से स्कूल चला सकते हैं। जब हम दूसरे बोर्ड से स्कूल चला सकते हैं तो ये स्कूल चलाने का एक अलग से और एक आदेश आना जो सरासर गलत है, इलीगल है। हम इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। जी। अच्छा सर, 2 लाइनों में ऑनलाइन एजुकेशन को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, क्योंकि कोरोना काल में शिक्षा का स्तर घटा है ना कि बढ़ा है किसी भी तरीके से। सिर्फ सवाल आपसे ये है कि न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल एजुकेशन क्या सार्थक हो पाएगी और कैसे? ये एजुकेशन ऑनलाइन एक सपोर्टिव तो हो सकती है लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं कर सकती क्लासरूम को ये। और अभी कल ही एक ऑर्डर आया है कि अभी सारी रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई हैं, स्कूलों से ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी गई हैं, अब केवल और केवल ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी। और डिजिटल, क्योंकि एजुकेशन में एक 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 सपोर्ट हो सकता है बेटी, लेकिन ये रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। डिजिटल होना ठीक है, लेकिन एजुकेशन डिजिटल हो वो पॉसिबल नहीं है रेगुलर बेसिस पे। मान लो कोई आप कोई प्रोजेक्ट देखना चाह रहे हैं, उस पर मदद के तौर पे आपको, जैसे बुक मदद है, लाइब्रेरी की मदद करती है आपको, वो उस लेवल पे तो ठीक है, लेकिन आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। जी। चलिए, आप सभी जुड़े रहे, विस्तार से आपने जाना। सुरेश सर ने बताया कि किस किस तरीके से ऑनलाइन शिक्षा के स्तर को हम सुधार सकते हैं। दूसरा मुख्य मुद्दा जो था कि 8वीं कक्षाएं बोर्ड की होंगी तो क्यों और कैसे, और क्यों नहीं होनी चाहिए, ये भी इन्होंने विस्तार से बताया। आप हमारे साथ जुड़ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।